जब बार बार ये कहा जा रहा आरक्षण किसे चाहिए और कौन ऐसा बंदा है जो इनके दिमाग में ये डाल रहा कि हम इन्हें आरक्षण दे रहे हैं भीख में। ये नौजवान कह रहे थे हम भीख में आरक्षण दे रहे हैं, जबकि भीख में मोदी जी ने इनको आरक्षण दिया 10%। जो 10% EWS के नाम पर जो डिमांड इन लोग अभी कर रहे थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तो तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे क्या जिन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं किया, सामाजिक आधार पर आरक्षण किया? तुम्हारे पूर्वज तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार थे, इसीलिए विरोध नहीं किए। उनको पता था कि 21वीं सदी में भी आप वाल्मीकि, जाटव, धीमर और क्या कहते हैं बाकी जातियों को छोड़ दें, पिछड़ों में सबसे दबंग जाति जो यादव है, जब उसके कथावाचक को उसके गढ़ में मुंडन करवा कर, चोटी उखाड़ कर, मुंडन करवा कर, उसको मूत पिलाकर या धुलाकर, जो भी है जो सामने बात आई वो किया गया, तो ये प्रमाण है कि इसका मतलब ये है कि बाकी दलित और पिछड़े आदिवासियों का क्या होगा, सामाजिक स्टेटस और उनके विषय में किस तरह की मानसिकता और कैसी सोच ये रखते हैं, ये बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। जिस सामाजिक विषमताओं को पाटने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, डंके की चोट पर संविधान की व्याख्या करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण का मतलब है ही कि अयोग्य को जबरन योग्य बनाया जाए। बिल्कुल है, ये व्यवस्था ही इसीलिए की गई थी। आप योग्यता ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? आप योग्य बनने दे रहे हैं, सब अंबेडकर नहीं हो सकता है ना। आपने स्कूल से बाहर कर दिया तो बाहर पढ़ लिया, पानी का घड़ा छूने नहीं दिया तो प्यासा रह के पढ़ लिया, और पढ़कर इतना पढ़ा। कुछ ब्राह्मणवादी कह रहे थे, अभी वो एक वकील जो मिश्रा है वो कह रहा था कि हमारे तो पूर्वज टाई कोट पैंट उस समय नहीं पहनते थे जब अंबेडकर पहन रहा था। मतलब कैसे तुम बैकवर्ड थे? मतलब अंबेडकर साहब के ज्ञान और उनके परिधान, इन पर भी इनके पेट में दर्द है कि अंबेडकर साहब जो है वो टाई क्यों लगाते थे और कोट पैंट क्यों पहनते थे, और अंबेडकर साहब जो है वो कानून मंत्री कैसे बन गए। तो ये एक अपवाद था समाज में उस समय जो संभव नहीं था, पूरी तरह से असंभव था। बाबा साहब अंबेडकर ने उस असंभव को संभव करके ये दिखाया समाज को कि तुम्हें भी संघर्ष कर कर असंभव को संभव बनाना है। कल्पना कीजिए अगर संवैधानिक व्यवस्था ना हो, मान लीजिए संविधान नहीं है, कुछ और है, तो SC/ST समाज का क्या हाल होगा ज़रा हमको बताइए। तो संविधान नहीं होगा तो आरक्षण खत्म, संविधान नहीं होगा तो SC/ST एक्ट खत्म, संविधान नहीं होगा तो समानता का अवसर खत्म, संविधान नहीं होगा तो फिर आपकी मनमानी, गले में मटका पीछे झाड़ू आ जाएगी ना। देखिए अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये समाज से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर संविधान खत्म हो जाए, जो खुलेआम किया जा रहा, दलित समाज को आगे आना चाहिए। मदरसे पर जबरदस्ती बुलडोजर, मस्जिद पर जबरदस्ती बुलडोजर, दलित समाज को समझ में नहीं आ रहा कि ये असंवैधानिक है, और असंवैधानिक कृत्यों पर आप भाजपा के साथ ताली बजा रहे हो। और हम अगर गुस्से में स्वर्ण समाज के साथ मिले, जब तोको न मोको, बिहार में एक दलितों का भी नंबर आएगा। नहीं, एक बिहार में भाषा है, तोको न मोको चूल्हा में झोंको। मुसलमान को न तो प्रोटेक्शन है न रिजर्वेशन है, ये आपको पता है। तो न प्रोटेक्शन है न रिजर्वेशन है, फिर भी बाबा साहब के साथ भी हम खड़े थे, ज्योतिबा फूले के साथ भी हम खड़े थे, और आज भी हम खड़े हैं। कांशीराम साहब के साथ भी खड़े थे और चंद्रशेखर जी के साथ भी खड़े हैं, सबके साथ खड़े हम नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप ताली बजाते हैं अगर मस्जिद पर बुलडोजर चलने पर, मदरसे पर बुलडोजर चलने पर आपका कोई बयान नहीं आता है, आप सरकार के इस मंशा पर सवाल नहीं पूछते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाते हैं, तो हमें ये कहना पड़ता है कि भारत का मुसलमान कभी अगर माने बिदक गया, 20% मुसलमान है और स्वर्ण के साथ मिल गया, तब क्या होगा? किसकी हकमारी होगी? हम तो लाभ ले लेंगे 20% मिलके, गठबंधन करके, और आप क्या करेंगे?
फिर आप संविधान संविधान चिल्लाएंगे तो उसी संविधान की तो बात मैं कर रहा हूं कि बचाओ, समय है अभी, संवैधानिक व्यवस्था को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, क्योंकि ये एक आंदोलन नहीं है, अभी और होने वाले हैं, आंदोलन और होंगे। तो शुरुआत है ये। जी, संविधान मिटाने की भी बात की जाएगी और की जा रही है। कौन एमपी था लोकसभा चुनाव से पहले बोला 400 से ज्यादा आने दो, बोला था या नहीं बोला था? बीजेपी का एमपी बोला था ना भाई, हवा में नहीं बोला था, कुछ तो कीड़ा होगा दिमाग में, तभी तो जुबान पे बात आई। तो क्या वाकई 400 से ज्यादा सीट आएगी तो संविधान बदल देंगे? और फिर तुम कह रहे हो मोदी है तो मुमकिन है, मैंने अब्दुल को टाइट किया जा रहा। अरे अब्दुल को टाइट किया जा रहा, तुम तो फाइट करने लायक भी ना बचोगे। अब्दुल तो टाइट होके भी अड़ा हुआ है, अब्दुल तो इतना टाइट करने के बाद भी बिरयानी खा रहा, अभी भी कौरमा बिरयानी खा रहा, रुका नहीं है इसका। देख लो आप जाके, जहाँ भी मुस्लिम एरिया में ज़बरदस्ती ताकत से रोका जा रहा खाने से, कानून बना के रोका जा रहा खाने से, मगर खाए जा रहे हैं और कपड़े भी पहने जा रहे हैं ठीक ठाक। तो ये अब्दुल के टाइट के चक्कर में तुम्हारा पूरा अधिकार जो लिया जा रहा है, तुम्हें जागना होगा। अब्दुल तुम्हारे साथ था, है, रहेगा। कि जिसको बहुजनों ने सोशल मीडिया पर हीरो बनाया, मैं नाम लूं या न लूं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, बाल लंबे चौड़े, नोएडा में रहने वाला, सोशल मीडिया पर हीरो बना हुआ है, रेबल। उसका भी मैंने वीडियो सुना और ये सच है कि शुरुआती दौर में जब वो एक एक व्यूज़ के लिए तरस रहा था, एक एक चैनल को पैसे देकर जब वो बुला रहा था, तो एक कार्यक्रम में उसने नोएडा में बुलाया हमें भी, तो जितने लोग थे वो बहुजन समाज के थे, एक भी ब्राह्मण उसके साथ नहीं था। और आज भी ब्राह्मण मीडिया उसे दिखाता नहीं है, आज भी या तो मुसलमान या फिर पिछड़ दलित के जो यूट्यूबर्स हैं वही दिखाते हैं। लेकिन उस बंदे ने भी यूजीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर जो बयान दिए हैं वो नहायत ही अफसोसनाक, आपत्तिजनक। और प्रदर्शन में आए हुए नौजवानों ने जो बातें रखी, चिंता का विषय ये है कि जैसे मुसलमानों को लेकर पूरी तरह से गलतफहमियां उनके दिमाग में बैठा दी गई हैं, ठीक इसी तरह से संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भी उनके दिमाग में ये गलतफहमियां बैठा दी गई SC/ST के ख़िलाफ़। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये संवैधानिक व्यवस्था क्यों, कब और कैसे की गई और इसके समाप्त होने की क्या संवैधानिक प्रक्रिया है।